एक समय की बात है, किस समय की? त्रेता युग की बात है। महाराज दशरथ जलपुर गए बारात लेकर के, और जलपुर से चारों पुत्रों को और चारों पुतहू को कहा लाए? अयोध्या। और बहुत प्रसन्न है महाराज दशरथ, बहुत प्रसन्न है। चारों पुत्रों को देख करके, चारों पुतहू को देख करके बहुत प्रसन्न, बहुत मान सम्मान देते थे। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और मैया सीता, माता उर्मिला, माता मांडवी, माता सुकृति, ये सब सास ससुर की सेवा, अपने भैंसुर की सेवा, अपने पति की सेवा, बड़ा प्रसन्न दिन से करते। चारों पुत्र उनके विचार को देख करके महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। साई में कहा गया है, पुत्रवती युवती जगह सोई, रघुवर भात जासु सुत होई। कहा, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, उनके विचार को देख करके माता पिता, गुरु, टोला, समाज के सदस्य बड़ा प्रसन्न रहते। क्यों? आपके आचार विचार को देख करके। तो महाराज दशरथ भी प्रतिदिन सत्संग सुनते थे। किससे? गुरु वशिष्ठ महाराज से प्रतिदिन वो सत्संग सुनते थे, और सुन करके सोचते थे, विचारते थे कि हमें क्या करना। सही में जो सत्संग में जाते हैं, संत महात्माओं की वाणी को श्रवण करते हैं, उन पर वो विचार करते हैं, का उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो सब दिन महाराज दशरथ दर्पण को देखते थे, ऐना को देखते थे। और एक दिन अनायास दृष्टि पड़ गई बाल और दाढ़ी पे। अपने बाल दाढ़ी को देख करके मन में विचार किया, अब तो मैं वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहा हूं, क्योंकि बाल दाढ़ी दोनों पकने लगे। हमारा कर्तव्य होता है, फर्ज बनता है कि मैं अपने बड़े पुत्र को ये राजभार सौंपूं। सही में जब पुत्र लायक हो जाए तो राजभार अपने बड़े पुत्र को सौंप देना चाहिए, और सौंप करके क्या करें? गुरु करके अपने अंदर में भक्ति करें। कहिए क्यों? क्या भक्ति बीज बीज से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गिरी जम ले, त्यों संत के संत। तो महाराज दशरथ विचार किया और गुरु वशिष्ठ महाराज के दरबार में गए, और वहां पे सारे वृत्तांत को सुनाते हैं। क्या सुनाते? मैं कर दूंगा, रखिए। सारे वृत्तांत को सुनाए। कहा, गुरुदेव अब मेरी इच्छा है ये राज भार
बड़े पुत्र राम को शुभ दिन लिखे, आप शुभ मुहूर्त दिखिए, शुभ दिन दिखिए, शुभ तिथि देखिए, जो दिन अच्छा है आप दिन बनाइए। मैं उसी दिन अपने बड़े पुत्र को राजभार सौंप दूंगा। सुनताओ, गुरु वशिष्ठ महाराज शुभ दिन में, शुभ नक्षत्र में, शुभ तिथि में दिन बनाए और उस दिन महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न है। विचार किया कि मैं अपने बड़े पुत्र को आज राजभार सौंप दूंगा। ये जानकारी मिली सारे देवताओं को, क्या भगवान राम जो अयोध्या में प्रकट हुए हैं, क्यों? कहा? विप्रों की रक्षा करने के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए, संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए। लेकिन आज ये भगवान राम को अयोध्या का राजा बनाने के लिए जा रहे हैं। अब क्या होगा? विप्रधेनु सुरे संत हिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार। और महाराज, जब भगवान राम को अयोध्या का राजा बना देंगे तो संत महात्माओं की रक्षा कौन करेंगे? इस पर विचार किया। सारे देवता कहां गए? माता सरस्वती के पास। कहे माते, आप ही कुछ कर सकते हैं क्या? का मैं क्या करूं? मां सरस्वती कहती है मैं क्या करूं? कहा क्या करूं? आप सब कुछ कर सकते हैं। कहा मैं क्या करूं? आप लोग बताइए। कहा किसी ढंग से महाराज दशरथ के द्वारा राम को अयोध्या का राजा बनने से बचाइए भगवान राम को, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। माता सरस्वती कहती है हे देवताओं, मैं क्या करूं? आप लोगों की इच्छा है कि भगवान राम को वनवास हो, यही ना, 14 वर्षों के लिए। जरा सोचिए, भगवान सुकुमार है, कोमल है, मैं क्या करूं? कैसे वन भेजाऊं? कमाते करना ही होगा। किसी ढंग से भगवान को अयोध्या का राजा बनने से बचाइए। अगर अयोध्या का राजा बन जाएंगे भगवान राम, गौ मां की रक्षा कौन करेंगे? विप्रों की रक्षा कौन करेंगे? संत महात्माओं की रक्षा कौन करेंगे? विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। ये सवार हो गई माता सरस्वती किनके ऊपर? माता मंथरा के सर पे। कहा नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। माता मंथरा पे जैसे सवार हुई सर पे माता सरस्वती, ये गई कहा माता कैकेयी के पास। मंथरा कहती है महारानी, आपको कुछ मालूम है? का क्या? बताओ तो। मंथरा कहती आप तो कहा करते थे, महाराज हमें दिनों जान से चाहते हैं, और आज क्या हुआ मालूम है? का क्या हुआ बताओ। कहा महाराज जो है अपने बड़े पुत्र को अयोध्या का राजा बनाने के लिए जा रहे हैं। आप कुछ सोचते हैं? भरत शत्रुघ्न है ननिहाल में
और इधर यहां इनको राजा बनाती है अयोध्या का। जरा सोचिए, मन में विचारिए। माता कैकेयी कहती है मंथरा अपने जुबान पे लगाम लगाओ, वरना परिणाम बुरा मिलेगा। कह करके मंथरा को माता कैकेयी ढकेल देती है, गिर गई। मंथरा रोने लगी, आंसू बहा रही है। कहा पत्थर से भीख नहीं, पत्थर से चोट मिलती है। दिल में हो दर्द तो आंखों में आंसू आ ही जाती है। कहा मंथरा अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं ही महाराज से बोली थी अयोध्या का राजा अपने बड़े पुत्र राम को बनाइए। आज किस मुख से मैं कहूं कि महाराज अयोध्या का राजा भरत को बनाइए? मंथर कहती है मौका है। का क्या मौका? का एक समय की बात है, आप महाराज के साथ रथ पे सवार होकर के जा रही थी ना युद्ध में। जब रथ की कील टूट गई उस समय अपने कंगुलिया अंगुल को डाल दी थी, याद है? कहा का उस समय महाराज आपसे बोले थे प्रिय तू कभी हमसे 2 वर मांग लेना, यही मौका है, आप जाके वर मांग लो। का कैसे मांगो? कहा महारानी आप को भवन में चले जाओ और वहां पे को भवन में सो जा। महाराज को जब जानकारी मिलेगी कि महारानी को भवन गई है, वे वहां से दौड़ते हुए आएंगे और आपसे हाल समाचार पूछेंगे। कहिए क्यों? कहा बीबी अगर खुश है तो गले की हार है, बीबी अगर खुश है तो गले की हार है, अगर वो नाराज है उनके सर पे मौत सवार है। ये मंथरा की कहानी पर माता कैकेयी को भवन में चली गई, अपने नखरा को पसार दी। महाराज को जानकारी मिली, महाराज आए। कहा को भवन में, कहा प्रिय आप इस हालत में? माता कैकेयी कुछ जवाब नहीं देती। हाथ पकड़ते महाराज दशरथ के हाथ को खींच लेती है। महाराज बहुत समझाए। अंतिम में माता कैकेयी कहती है जब तक आप सत्य नहीं कीजिएगा ना मैं कुछ नहीं कहूंगी। क्या पति पत्नी में सत्य का? हाँ सत्य होता है, जब तक आप सत्य नहीं कीजिएगा मैं कुछ नहीं मानूंगी। अंतिम में महाराज को सत्य करना पड़ा। जब सत्य कर लिए अब मांगिए, क्या मांग है? क्या मांगू? कहा सत्य से बेसत नहीं होइएगा। मल्ली रानी एक बात की जानकारी ले ले। कहा क्या? कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। का प्रिय मैं रघुवंशी हूं, आज तक हमारे पूर्वज झूठ नहीं बोले हैं, तो मैं कैसे झूठ बोलूंगा? मैं सत्य हूं, सत्य पे रहूंगा। लेकिन एक बात कह रहा हूं प्रिय, राम अयोध्या का राजा अगर बन जाता है तो सबों के हित के लिए अच्छा होगा। माता कैकेयी कहती नहीं, आप वचन दिए हैं, सत्य है। का क्या मांग है? का मांग यही है हमारी, महाराज अयोध्या का राजा भरत को बनाइए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास देना है।
तब तो आपका सत्य रहेगा, और नहीं तो आपका सत्य ये नहीं रहेगा। आप बेसत्य हो जाइएगा, नरक में आपको वास लेना पड़ेगा। महाराज रोने लगे, आंसू बहाते हैं। महाराज के सर में चक्कर आ गई, वो जमीन पर गिर गए। जब होश में आते हैं तो कहा करते हा राम हा राम हा राम। जब बेहोश हो जाते हैं कुछ नहीं, जब होश में आते हैं तो महाराज दशरथ कहते हैं, क्या कहते हैं? अब ये दूसरे भाग में सुन लीजिए कि महाराज दशरथ क्या कहते हैं।